हेलो दोस्तों, हर तरफ इस टाइम एक ही खबर गूंज रही है। फिलिस्तीन और इजराइल ये दोनों देश एक दूसरे पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन दोनों में से ज्यादा ताकतवर कौन है, किसके नाम होगी इस युद्ध की जीत और कौन हारेगा ये लड़ाई। इन दोनों ही देशों के पास कितनी मिलिट्री पावर है, किसके पास है सबसे ज्यादा जानलेवा हथियार, और अगर इस लड़ाई में हमास जीता तो क्या होगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब, तो हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहें। चलिए फिर बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच ये जंग आज की नहीं बल्कि सालों साल पुरानी है और दोनों के बीच ये दुश्मनी वक्त वक्त पर देखने को मिलती रही है। लेकिन इस बार जो दोनों ही देशों की इस दुश्मनी ने भयंकर रूप लिया है, उसे देखकर तो दोनों देशों के साथ कई और देशों की भी रूह कांप उठी है, क्योंकि कुछ ही घंटों में इस लड़ाई के चलते कई सौ लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। लेकिन ये लड़ाई अब थमने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी कई सौ लोगों की जान दांव पर लगने वाली है। लेकिन अगर इन लोगों की जिंदगियों को कोई बचा सकता है तो वो है इन देशों की अपनी अपनी मिलिट्री, सेना और जानलेवा हथियार, क्योंकि यही किसी भी देश की असल ताकत होते हैं और जब भी वक्त पड़ता है तो यही लोगों की रक्षा करके अपना फर्ज पूरा करते हैं। वैसे इजराइल के मिलिट्री फोर्स की बात करें तो ये कितनी पावरफुल है, इस बात का अंदाजा तो पूरी दुनिया को है। इजराइल की सेना हाईली ट्रेंड है, लेकिन वही फिलिस्तीन के आतंकी समूह भी वार करने में कुछ कम नहीं है। ये भी इजराइल पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। अगर एक बार फिलिस्तीन की तरफ से हो रही है तो टक्कर का मुकाबला देने के लिए इजराइल भी पीछे नहीं हट रहा। अब ऐसे में ये जानना जरूरी है कि दोनों में किसका पलड़ा ज्यादा भारी है। लेकिन इसके बारे में जानने से पहले आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सबूत इकट्ठा करते हैं गाजा पट्टी से, जहां इजराइल ने बड़ी बेरहमी से हमला कर लोगों को मौत की नींद सुला दिया है। इजराइल ने इस जंग में 3501 टैंकों को उतार दिया है। वहीं हमास ने भी 1222 mm के रॉकेट्स इजराइल की तरफ दागे हुए हैं। हवाई हमलों के अलावा कई इजराइल की टीम के सबसे पावरफुल सबमरीन को तैनात किया गया है। ये देखते हुए हमास की फजर 5 रॉकेट का इस्तेमाल करता नजर आ रहा है। इन रॉकेट्स की कैपेसिटी 75 किलोमीटर की है, यानी आप देख सकते हैं कि ये कितने ज्यादा ताकतवर हैं। इजराइल के पास भी जेरिको मिसाइल जैसा खतरनाक हथियार है जिसकी क्षमता 1400 किलोमीटर की है। इस मामले में भी हमास टक्कर का मुकाबला देते हुए A120 रॉकेट का इस्तेमाल इजराइल के लिए कर रहा है और इसकी क्षमता पर नजर डालें तो ये 120 किलोमीटर की है। इजराइल के पास सबसे ताकतवर हथियार मिसाइल वगैरह मौजूद है और ऐसे ही इजराइल की जेरिको 2 मिसाइल की कैपेसिटी 2800 किलोमीटर की बताई जा रही है, जो कि भाई वक्त आने पर फिलिस्तीन को निस्तो नाबूद कर सकती है। लेकिन हमास भी अपने 160 किलोमीटर की क्षमता वाले R160 रॉकेट से इजराइल का मुकाबला करने के लिए तैयार बैठा है। जिस तरह से जेरिको 2 मिसाइल हथियार की दुनिया में जानलेवा मानी जाती है, वहीं जेरिको 3 भी इससे कई गुना ज्यादा खतरनाक है, जिसकी कैपेसिटी 6500 किलोमीटर की है। वहीं जो हमास के पास रॉकेट है जिसका नाम M302 है, उसकी क्षमता सिर्फ 180 किलोमीटर की है। अब ऐसे में हमास इजराइल से मुकाबला करने में कुछ कम नजर आ रहा है। हथियार को देखते हुए तो इजराइल का ही पलड़ा भारी लगता है, क्योंकि हाईली टेक्नोलॉजी से लैस ये हथियार हमास के हथियारों को चुटकी में मिटाने के लिए काफी हैं। तो भाई ये पॉइंट तो इजराइल के खाते में ही ऐड होता है। वहीं अब एक नजर दोनों की सेना पर डालें तो सबसे पहले बात करते हैं इजराइल की, जिसकी डिफेंस सेना को दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर होने की लिस्ट में शुमार किया जाता है। अगर हम दुनिया में इजराइल की रैंक देखें तो वो 8वीं रैंक पर काबिल तारीफ है। वहीं हमास की सेना तो इस रैंक के आसपास भी नहीं है। आपको बता दें कि फिलिस्तीन हर साल अपनी सेना को ताकतवर बनाने के लिए $92 लाख का भारी खर्च करता है, जबकि इजराइल तो इन पैसों को सिर्फ शौक में उड़ा देता है और डिफेंस पर हर साल 42 अरब 65 करोड़ रुपए खर्च करता है। फिलिस्तीन की आर्मी का नाम पैलेस्टीन लिबरेशन आर्मी और इजराइल की आर्मी का नाम रखा गया है इजरायली डिफेंस फोर्स, जहां फिलिस्तीन की मिलिट्री में 70,000 एक्टिव पर्सन हैं। वहीं इजराइल में एक्टिव जवानों की संख्या 1,73,252 है, यानी इजरायली आर्मी फिलिस्तीनियों की आर्मी से दोगुनी है। फिलिस्तीन में इस वक्त 500 रिजर्व मिलिट्री पर्सन्स हैं। वहीं इजराइल में इस मामले में फिलिस्तीन से 10 कदम आगे, क्योंकि इजराइल के पास 4,65,000 रिजर्व मिलिट्री पर्सन्स हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, पैरा मिलिट्री फोर्सेस में तो ऐसे समझिए जैसे इजराइल आसमान पर है और फिलिस्तीन जमीन पर, क्योंकि जहां इजराइल के
पास 8000 पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, वहीं फिलिस्तीन के पास एक भी नहीं है, यानी इधर भी बाजी इजराइल के हाथ में है। अब बात करें हथियारों की तो फिलिस्तीन के पास करीब 1300 मिलिट्री टैंक्स हैं और इजराइल के पास इससे दुगुने समझ लीजिए करीब 2200 मिलिट्री टैंक्स की भरमार है। वहीं आर्म्ड व्हीकल्स फिलिस्तीन के पास सिर्फ 130 हैं और इजराइल के पास आर्म्ड व्हीकल्स की संख्या 56,200 है। आर्टिलरी में तो भाई फिलिस्तीन का कद इजराइल के सामने ना के बराबर है, क्योंकि जहां इजराइल के पास 650 आर्टिलरी हैं, वहीं फिलिस्तीन की जेब में एक भी आर्टिलरी मौजूद नहीं है। और अगर रॉकेट प्रोजेक्टर की बात करें तो फिलिस्तीन के पास 250 रॉकेट प्रोजेक्टर हैं, वहीं जो रॉकेट को उसकी मंजिल तक पहुंचाने में काफ़ी सहारा देते हैं। वैसे इस मामले में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता। जहां फिलिस्तीन के पास 250 रॉकेट प्रोजेक्टर्स हैं, वहीं इजराइल के पास 300 रॉकेट प्रोजेक्टर्स की भरमार है। अब तो आप समझ गए होंगे कि आखिर हर बार फिलिस्तीन इजराइल पर रॉकेट से हमला क्यों करता है, क्योंकि भाई अच्छी मात्रा में इनके पास ये अवेलेबल है। ये तो थे कुछ हथियार, मिसाइल्स, फोर्स। अब जानते हैं एयरफोर्स के बारे में। फिलिस्तीन की एयरफोर्स को फिलिस्तीन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता है, वहीं इजराइल की एयरफोर्स को इजरायली एयरफोर्स से पहचान मिली है। इजराइल के पास करीब 684 एयरक्राफ्ट हैं, वहीं फिलिस्तीन का पलड़ा पूरी तरह से खाली है, क्योंकि इसके पास एक भी एयरक्राफ्ट नहीं है। सिर्फ एयरक्राफ्ट ही नहीं बल्कि फाइटर जेट के मामले में फिलिस्तीन की जेब खाली है, जबकि इसके दुश्मन देश इजराइल के पास करीब 241 फाइटर जेट हैं। इसके अलावा भी फिलिस्तीन के पास एक और भी अटैक क्राफ्ट नहीं है और इजराइल के पास एक दो नहीं बल्कि 32 अटैक एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। फिलिस्तीन जो इजराइल को शिकस्त देने की सोच कर बैठा है, उसके पास ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट नहीं है और इजराइल के पास 15 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का अड्डा है। सिर्फ यही नहीं, इजराइल के पास 153 ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं और 23 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट भी हैं। इसके अलावा इजराइल ने 126 हेलीकॉप्टर भी सही वक्त के लिए इकट्ठा करके रखे हैं, लेकिन फिलिस्तीन इन सभी में एकदम जीरो रैंकिंग पर है। मतलब देखा जाए तो फिलिस्तीन के पास एयरफोर्स के नाम के अलावा और कुछ भी नहीं है, ना इनके पास फाइटर जेट है और ना ही कोई स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट, यानी कि बस एयरफोर्स की ताकत का नाम लिए घूम रहे हैं, बस उनके पास कुछ है नहीं। अब इनके बाद अब दोनों देशों की आखिरी ताकत के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि नेवल ताकत। फिलिस्तीन की बात करें तो इसकी नेवल फोर्स को फिलिस्तीन नेवल फोर्स के नाम से जाना जाता है और इजरायली की नेवल फोर्स को इजरायली नेवल फोर्स माना जाता है। इजराइल के पास करीब 67 फ्लीट्स हैं, वहीं फिलिस्तीन की जेब बिल्कुल खाली है। वहीं सबमरीन के मामले में इजराइल ही आगे है, लेकिन हाँ, एयरक्राफ्ट करियर में दोनों एक बराबर हैं, दोनों के पास ही इनकी एक भी गिनती नहीं है। वैसे देखा जाए तो हथियार, एयरफोर्स, नेवल फोर्स, हर चीज़ में इजराइल ही आगे है, आगे दिखाई दे रहा है। इसलिए ये हम साफ शब्दों में कह सकते हैं कि भाई अगर ये जंग और ज़्यादा दिन तक चली तो हो सकता है कि इजराइल की ही जीत हो। वैसे हमास की ताकत देखकर भी इससे हार की उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा ये मुकाबला? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। मुकाबले भरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।